जी नाउ नेक्स्ट आ जाता है सेल्स टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। आपको पता है कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं मोर सेल में। अगर हम बहुत ज़्यादा सेल्स का एक ग्रुप बना लें तो वो उसको टिश्यूज़ कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगर डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हमारा हार्ट, हमारा स्टमक, ये एक ऑर्गन है, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिक सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, स्टमक का सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, और इसके अलावा हमारा जो क्या कहते हैं सारा एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, डिफरेंट तरह के सिस्टम्स प्रेजेंट है, और वो जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे मिलके क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज़म बना देते हैं, एक इंसान बना देते हैं। यानी कि छोटे छोटे सेल से मिलके टिश्यूज़ से मिलके छोटे छोटे ऑर्गन्स एक ऑर्गेनिक सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज़म, एक पूरा जानदार इंसान बना देता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जिसमें पहला आ जाता है ब्रीथिंग सिस्टम। सांस लेने के अमल का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग सिस्टम, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की एक्सचेंज होती है थ्रो लंग्स। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली काम क्या है कि वो छोटे छोटे हिस्सों में फूड को ब्रेक करता है और फिर वो ऑब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर। और डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट क्या है, स्टमक है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी सब इन्हीं में लाया करती है। उसके बाद आ जाती है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट ब्रेन है, स्पाइनल है और नर्व्स है, जिनका काम क्या है कि वो ब्रेन से जितनी भी बॉडी के अंदर हमारी नर्व्स प्रेजेंट है वहाँ पे मैसेज कैरी करती हैं। उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी में मेन चीज़ किडनी है, जिसका काम क्या है, जो हमारी बॉडी से पॉइजनस तरह के सब्सटेंसेस हैं उनको निकाल देती है, और हमारे जो वाटर लेवल है उसको कंट्रोल करती है, और यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट मटीरियल वाटर जो है वो निकल जाता है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के फ़्लो को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें तमाम बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होना सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, जिसका मेन पार्ट जो है वो हार्ट है, आर्टरीज एंड वेन्स। जी, अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं, सेंस ऑर्गन्स, जिससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई चीज़ टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आई स्ट्रक्चर की। आपको पता है कि आइज़ हमारा एक ऐसा सन ऑर्गन है जिससे हम विजन हम करते हैं, देखते हैं। आइज़ के अंदर जो है वो एक सॉकेट स्कल प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो जो हेल्प क्या करती है, हमारी प्रोटेक्ट करती है और डैमेज होने से बचाती है हमारी आइज़ को। इसके अलावा हमारी आइज़ में ऐसे मसल्स होते हैं जिसकी वजह से हम आइज़ को अप एंड डाउन और टू साइड मूव कर सकते हैं। अब हमारी दो आइज़ होती हैं और उनका जो आपस में डिस्टेंस होता है वो फ्यू सेंटीमीटर्स अपार्ट है, ठीक है। जिसके जो डिस्टेंस किस वजह से है, ताकि हम किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन को देख सकें। तो आइज़ हमारी जो है वो डिफरेंट इमेज बनाती है चीज़ का, जो ब्रेन के दो इमेज बनने के बाद थ्री डी इमेज बनता है, थ्री डायमेंशनल, ठीक है। और हम इस विजन को जो हम देखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन, ठीक है। यहाँ पे उसने आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि आइस का कैसा स्ट्रक्चर। जी, ये तो अब हमने देख लिया कि किस आइज़ जो है वो आई का क्या काम है, देखना, विजन करना। लेकिन अब किस तरह से आई स्ट्रक्चर वर्क करती है। सबसे पहले तो हम जब लाइट हमारी आंखों में पड़ती है ऑब्जेक्ट में, तो क्या होता है कि आई थ्रो होल हमारे जो है वो एंटर होती है उसमें लाइट, जिसको हम प्यूपल कहते हैं। अब लाइट जो होती है फोकस होती है हमारे बॉडी के आइज़ के अंदर कॉर्निया एंड लेंस के ज़रिए, जो हमारी इमेज बनाती है शार्प ऑन रेटिना, जिसकी वजह से एक स्मॉल इमेज जो है वो बन जाता है अपसाइड डाउन। अब लेंस जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस तरह का बना होता है, और शेप जो होती है लेंस की चेंज होती रहती है रिंग ऑफ मसल अकॉर्डिंग टू एज। और इसका काम क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट को फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद आती है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज़ कंट्रोल्ड बाय आयरस। अब कितनी अमाउंट आइज़ में एंटर होनी है उसको हम आयरस कहते हैं। आपको पता है कि अगर हमारी आइज़ में एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट तेज़ पड़ती है या कम, तो हमें आइज़ तेज़ पड़ती है तो हम फ़ौरन से आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं, और अगर कम हो तो हमें नज़र नहीं आती है चीज़ क्लियरली। तो रेटिना में डिफरेंट तरह के सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं जो हमें इंटरप्ट करते हैं सिग्नल्स को और प्रोड्यूस करते हैं एक प्रॉपर इमेज बनाने, पिक्चर बनाने के लिए हमारी आइज़ का। तो आइज़ जो है वो बेसिकली हमारी जो है वो टोटल 576 मेगापिक्सल्स की जो तक की चीज़ जो है वो उसको अच्छे तरीके से फोकस कर सकती है।
जी, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ईयर की। आपको पता है कि ईयर एक नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम लोग सुन सकते हैं। जब भी कोई कानों में हमारे आवाज़ पड़ती है तो जो होती है उसमें साउंड वाइब्रेट होती है। साउंड वाइब्रेशन होने की वजह से एक इम्पल्स क्रिएट होती है, वो ट्रैवल करती है हमारे ब्रेन में, और जो हमारा ब्रेन हमें ये चीज़ को करता है कि कोई कान में आवाज़ गई है, जिसकी वजह से हमें आवाज़ जो है वो सुनाई देती है।